प्रोनाउन और इसके टाइप्स के बारे में आपको बताऊंगा कि प्रोनाउन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन 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 को कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। अब प्रोनाउन होता क्या है देख लेते हैं। प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन। जो नाउन की जगह यूज होता है उसे प्रोनाउन कहा जाता है। मीन्स प्रोनाउन वह वर्ड है जो नाउन की जगह यूज होता है। हिंदी में देखते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। मीन्स संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड यूज होगा उसको प्रोनाउन कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, आई हैव ए बुक्स, मेरे पास एक बुक्स है। इट इज फुल ऑफ पिक्चर, ये पिक्चर से भरा हुआ है। मीन्स बुक इज फुल ऑफ पिक्चर, क्या पिक्चर से भरा हुआ है बुक। बुक की जगह हमने यहाँ पर इट यूज किया है। मीन्स इट यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है द गर्ल्स आर प्लेइंग, गर्ल्स खेल रहे हैं। दे आर इन द फील्ड, मीन्स गर्ल्स आर इन द फील्ड। गर्ल्स की जगह हमने ये दे यूज किया है तो दे यहाँ पर प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल है निशा इज गुड गर्ल, निशा एक अच्छी लड़की है। शी इज गोइंग टू द मार्केट, में कहा जा रही है बाजार जा रही है। निशा की जगह हमने क्या लिखा है यहाँ पे, शी, मीन्स निशा इज गोइंग टू द मार्केट। शी यूज हुआ है यहाँ पर निशा की जगह तो निशा प्रोनाउन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है मोनिका स्टडीड हार्ड, शी सक्सीडेड, वह पास हो गई। मोनिका ने कठिन परिश्रम किया और वह पास हो गई। मीन्स मोनिका सक्सीडेड, मोनिका पास हो गई। मोनिका की जगह हमने यहाँ पे सी लिखा, सी क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोनाउन। मीन्स जो नाउन की जगह यूज होता है वो उसको प्रोनाउन कहा जाता है। अब देखते हैं काइंड्स या टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। मेनली देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रेजेंट टाइम में कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं, 10 टाइप्स के। उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वैसे बुक्स में 7 है 8 टाइप्स के प्रोनाउन है, बट टोटल 10 टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन, देन पॉसेसिव प्रोनाउन, थर्ड नंबर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ नंबर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिफ्थ नंबर इंडेफिनाइट प्रोनाउन, सिक्स नंबर रिलेटिव प्रोनाउन, सेवन नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, 8 नंबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, 9th नंबर इम्फैटिक प्रोनाउन, 10 नंबर रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एक बार फिर से देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पॉसेसिव प्रोनाउन हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। थर्ड नंबर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स संकेतवाचक सर्वनाम। फोर्थ नंबर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मीन्स प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिफ्थ नंबर इंडेफिनाइट प्रोनाउन मीन्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 6 नंबर रिलेटिव प्रोनाउन मीन्स संबंधवाचक सर्वनाम। 7 नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मीन्स विभाग सूचक सर्वनाम। 8 नंबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मीन्स निजवाचक सर्वनाम। 9th नंबर इम्फैटिक प्रोनाउन मीन्स दृढ़तावाचक सर्वनाम। 10 नंबर रेसिप्रोकल प्रोनाउन मीन्स परस्परवाचक सर्वनाम। अब इनको हम डिटेल से चर्चा करेंगे इस प्रोनाउन, इन 10 टाइप के प्रोनाउन के बारे में। आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। मीन्स इसका मीनिंग देख लेते हैं। द प्रोनाउन यूज इन प्लेस ऑफ पर्सन, एनिमल्स और थिंग आर पर्सनल प्रोनाउन। हिंदी में देख लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनामों का प्रयोग वस्तुओं, व्यक्तियों, जंतु आदि के स्थान पर किया जाता है वो पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई, मी, बी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर, इट, दे, देम एटसेट्रा। दिस इज ऑल पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं। मीन्स हिंदी में कहते हैं पुरुष जिसे कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन में जब वक्ता अपने विषय में कुछ कहता है उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे आई, अस, आवर, मी, बी, माई, माइन, इट इज ऑल, दिस इज ऑल फर्स्ट पर्सन। जैसे आई एम ए गर्ल, मैं एक गर्ल हूँ, मीन्स मेरे आई, यहाँ पे आई हो गया आपका प्रोनाउन, मीन्स ये फर्स्ट पर्सन है। जैसे आवर हो गया, दिस इज आवर बुक, आवर यहाँ पे प्रोनाउन है बट ये क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है। जैसे बी हो गया, ये भी फर्स्ट पर्सन है। दिस इज माई कार, दिस इज आल्सो फर्स्ट पर्सन, माई इज आल्सो। देन सेकंड पर्सन में क्या होता है, जब वक्ता सामने वाले से बात करता है तो वह सेकंड पर्सन होता है। जैसे यू हो गया, योर हो गया, ये सेकंड पर्सन होता है। जैसे दिस इज योर पेन, यू आर ए बॉय, दिस इज योर टॉय, यू आर ए गुड स्टूडेंट, दिस इज सेकंड पर्सन। एंड थर्ड पर्सन होते हैं जब वक्ता अन्य व्यक्ति या वस्तु के विषय में बात करता है तो वह थर्ड पर्सन होता है। जैसे ही, सी, इट, दे, हिम, हर, देम, दिस इज ऑल थर्ड पर्सन। जैसे ही हो गया, ही इज ए गुड स्टूडेंट, शी इज ए गुड गर्ल, दे आर मंकीज, हिज नेम वाज अंकुर। मीन जो
आपका पॉसेसिव जो आपका पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उनके 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन। नाउ देखते हैं पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? पॉसेसिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। मींस पॉसेसिव प्रोनाउन शो पोजीशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पर्सन, रिस्पेक्टिव पर्सन के बारे में जो पोजीशन शो करता है, जैसे कि है माइन, आवर, योर्स, थीन कहते हैं तेरा, हिज, हर्स, इट्स, देयर, इट्स ऑल पॉसेसिव प्रोनाउन। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे है आपका दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। दैट स्कूल इज आवर्स, जो दैट स्कूल इज आवर, वह स्कूल हमारा है। आवर्स मीन्स हमारा। द ब्लू बैग इज योर्स, ब्लू बैग इज योर्स, ये ब्लू बैग आपका है। दिस पेन इज थीन, ये पेन तेरा है, थीन मीन्स तेरा। तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव प्रोनाउन। मींस पॉजिटिव प्रोनाउन शो पोजीशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पर्सन, रिस्पेक्टिव पर्सन का पोजीशन शो करता है। जैसे दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है। दैट स्कूल इज आवर, वह स्कूल हमारा है। द ब्लू बैग इज योर, वो ब्लू बैग आपका है। दिस पेंसिल इज थीन, ये पेंसिल तेरा है। द रेड अम्ब्रेला इज हिज, जो रेड अम्ब्रेला है उसका है। अब देख रहे हैं जो आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है लास्ट में एस लगा होता है। जैसे द शूज आर हर्ष, जो शूज उसकी है। द नेस्ट इज इट्स, जो नेस्ट है घोंसला है इसका है। द बुक्स आर देयर्स, बुक्स उनका है। ये ऑल इज पॉजिटिव प्रोनाउन। मीन जो होता है जैसे माइन, आवर्स, योर्स, थीन, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ये सब पॉजिटिव प्रोनाउन है। अब देखते हैं थर्ड नंबर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखते हैं। द प्रोनाउन व्हिच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट टू ए पर्सन, थिंग्स आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। हिंदी में देख लेते हैं। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है इसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ऑन, सच, एटसेट्रा, दीज ऑल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जांपल से समझते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। जैसे दोज आर इजी क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या था? दो आर इजी क्वेश्चन, वे क्या है? ये इजी क्वेश्चन है, वे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो दोज मैंने वो उन चीजों के बारे में बता रहा है कि हाँ दो वो क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दिस इज योर बुक, कह रहे दिस इज योर बुक, जो दिस है डेमोन्स्ट्रेशन बता रहा है ना, दिस इज योर बुक, एक डेमोन्स्ट्रेशन संकेत देके, संकेत से कह रहा है कि दिस इज योर बुक। जो दिस हो गया आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। जैसे हो गया दीज आर द प्लेयर्स ऑफ फुटबॉल, ये जो प्लेयर फुटबॉल के प्लेयर है, मीन्स ये बता रहे हैं, ये संकेत कर रहे हैं किसकी ओर? प्लेयर्स की ओर, कि हाँ दीज आर द प्लेयर्स ऑफ फुटबॉल, ये फुटबॉल के खिलाड़ी है। डेट इज द हंटर हु किल ए लायन, क्या है? वो हंटर, वो शिकारी है जिन्होंने लायन को मारा है। डेट मैंने वह एक संकेत देके बता रहा है कि जो है डेट इज द हंटर, वो हंटर है। हु किल ए लायन, जिन्होंने लायन को मारा। मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक सर्वनाम जिसकी ओर संकेत किया जाता है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखते हैं मीनिंग। क्वेश्चन वर्ड विच आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन, जो क्वेश्चन वर्ड होता है जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होता है उसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जो सर्वनाम हिंदी में कहते हैं जो सर्वनाम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु, हुज, हुम, बॉय, व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, हाउ, हाउ टू टाइप्स है, मैनी, दिस इज ऑल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एग्जांपल से समझते हैं। जैसे whom did you give the pencil, whom मैंने किसको आपने पेंसिल दिया। तो whom की जगह अगर कोई यहाँ पे नाउन होगा तो नाउन हो जाएगा, मीन्स उस नाउन की जगह हमने यूज किया। मीन्स ये whom है, whom मैंने किसको, ये whom हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है which is your book, which मैंने कौन सा, is your book आपका बुक कौन सा है। which हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। who is the person सपोर्टिंग यू, वह पर्सन कौन है जो आपका सपोर्ट कर रहा है। हु हो गया आपका यहाँ पर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हाउ आर यू, आप कैसे हो, दिस इज आल्सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे इंट्रोगेटिव हु जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मींस क्वेश्चन वर्ड विच आर यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चन, वो क्वेश्चन वर्ड होता है जो प्रश्न पूछने के काम आता है, वो क्वेश्चन वर्ड को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु, हुज, हुम, व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, विच, हाउ, एटसेट्रा, ऑल दिस आर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देख लेते हैं इंडेफिनाइट प्रोनाउन, मींस अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनाइट प्रोनाउन होता क्या है देख लेते हैं। द प्रोनाउन विच इंडिकेट पर्सन और थिंग्स विदाउट डेफिनाइट नंबर्स और आइडेंटिफाई
आर नोन एज इंडेफिनाइट प्रोनाउन। मीन्स हिंदी में देखते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करने वाले शब्द को ही हमारा इंडेफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे है आपका समबॉडी, समवन, एवरीवन, एनीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, anything, nobody, all, none, some, any, each, few, many, on, etc. These are indefinite pronoun. Example से समझते हैं जैसे everybody is coming this way, करे everybody प्रत्येक इस और आ रहा है प्रत्येक, everybody is coming this way. Nobody dislike money, nobody कोई भी मनी को डिसलाइक नहीं करता. Somebody has stolen my pen, somebody means किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है. एवरीवन में प्रत्येक लाइक्स योर सॉन्ग, प्रत्येक आपके सॉन्ग को लाइक करता है. ऑल आर मॉर्टल, नोबडीज मॉर्टल. सब क्या है, सब नस्बर है, कोई भी अमर नहीं है. जो ऑल हो गया, नोबडी, एवरीवन, समबॉडी, नोबडी, एवरीबॉडी, दिस ऑल आपका इंडेफिनाइट प्रोनाउन है. मीन्स जो प्रोनाउन मीन्स प्रोनाउन विच आर इंडिकेट पर्सन, जो पर्सन की ओर इंडिकेट करेगा, या थिंग्स विदाउट डेफिनाइट नंबर और आइडेंटिटी, बिना किसी डेफिनाइट नंबर और आइडेंटिटी की ओर अगर पर्सन और थिंग्स की ओर क्या करता है, इंडिकेट करता है, तो वह इंडेफिनाइट प्रोनाउन होता है. इसे एग्जांपल लिखा है समबॉडी, समवन, एवरीवन, एनीबॉडी, दिस ऑल आर इंडेफिनाइट प्रोनाउन. नेक्स्ट नंबर 6 नंबर देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम. अब रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है देख लेते हैं. द प्रोनाउन विच रिफर टू द नाउन और प्रोनाउन विच इज प्लेस बिफोर देम आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन. मींस ऐसे सर्वनाम जो अपने से पहले रखे हुए किसी नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हैं, जो अपने से पहले रखे हुए किसी नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हैं, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं. जैसे हु हो गया, हुम हो गया, हुज, व्हेन, वेयर, दिस ऑल रिलेटिव प्रोनाउन. आप सोच रहे होंगे कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन लगभग तो यहाँ पर सेम ही है, बट यहाँ पर सेम नहीं होगा. एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा कि रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं. जैसे माई ब्रदर गिव मी ए पेन, मेरे भाई ने मुझे एक पेन दिया. आई लॉस्ट इट, जो मैंने इसको ये आई लॉस्ट इट, ये खो गया, तो आई लॉस्ट द पेन, मैंने पेन खो दिया. डैट मैंने जो कि माई ब्रदर गिवन मी, जो कि मेरे भाई ब्रदर ने मुझे दिया था. एक बार फिर से देख लेते हैं. माई ब्रदर गेव मी ए पेन, मेरे भाई ने मुझे एक पेन दिया. आई लॉस्ट इट, मैंने इसको खो दिया. आई लॉस्ट द पेन, मैंने पेन को खो दिया. डैट माई ब्रदर गेव मी, जिसको कि मेरे भाई ने दिया था. मीन्स पेन से पहले, नाउन से पहले, नाउन के बाद जब हमने डैट यूज किया है तो ये डैट हो जाएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज द बॉय ही वॉन द प्राइज, ने प्राइज जीता. दैट इज द बॉय हु वॉन द वन, जिन्होंने प्राइज जीता. तो हु यहाँ पे यूज हुआ है, तो हु हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. द बॉय हु स्टील योर बुक इज अब्दुल. द बॉय हु माने जिन्होंने आपका बुक को चुराया, कौन है, अब्दुल है. द मैन whom you see, आवर पियोन. whom you see, जिसको आप देखते हो, हमारा पियोन है. जो whom हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया. तो देखते हैं कि हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है. जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो हमारा सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है आपने देखा है सेंटेंस के स्टार्ट में आता है, और आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा आपका सेंटेंस के बीच में आएगा. मीन्स ऐसे सर्वनाम जो अपने से पहले रखे हुए किसी नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत कर रहा है. जैसे कि है अपने से पहले रखे हुए नाउन की ओर. जैसे आई लॉस्ट द पेन, मैंने पेन खो दिया. डैट माई ब्रदर गिव मी, जिसको मेरे भाई ने दिया था. मीन्स डैट किसके लिए आया, पेन के रूप में आया ना, पेन के लिए आए हैं, पेन की ओर संकेत कर रहे हैं, तो डैट हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउन. नेक्स्ट दैट इज द बॉय हु वॉन ए प्राइज, बॉय के लिए आया है कि बॉय ने प्राइज जीता. मीन्स अपने से, मीन्स की ओर, जो अपने से पहले रखी हुई है नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करेगा, उसको कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउन. अब देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. मीन्स विभाग सूचक सर्वनाम. होता क्या है देखते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रिफर टू इंडिविजुअल एलिमेंट इन ए ग्रुप और ए पेयर. फिर से देख लेते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रिफर टू इंडिविजुअल एलिमेंट इन ए ग्रुप और ए पेयर. मींस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सेंटेंस में आए हुए ग्रुप में प्रत्येक की ओर संकेत करते हैं. जैसे ईच, आइदर, नेदर, एनी, दिस इज ऑल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. मींस ईच, आइदर, नाइदर, ईच माने प्रत्येक, आइदर या फिर नाइदर
एनी, दिस ऑल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ईच ऑफ द बॉय गॉट प्राइज, प्रत्येक बॉयज को क्या मिला, प्राइज मिला। ईच मैंने प्रत्येक। नेदर ऑफ द गर्ल्स इज टायर्ड, नाइदर कोई भी गर्ल टायर्ड है थका हुआ नहीं है, थकी हुई नहीं है, कोई भी गर्ल थकी हुई, नेदर मैंने कोई भी, नेदर ऑफ द गर्ल इज टायर्ड, कोई भी गर्ल थकी हुई नहीं है। आइदर ऑफ यू कैन टेक माई बुक, आइदर आप दोनों में से कोई भी आप मेरे बुक्स को ले सकते हो। आइदर ऑफ यू, आइदर ऑफ यू आप दोनों में कोई भी इस बुक को ले सकते हो। मीन्स दिस इज ऑल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फिर से देख लेते हैं क्या होता है। सेंटेंस में आई है ग्रुप में प्रत्येक की ओर संकेत करता है, जैसे ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज में प्रत्येक बॉयज की ओर संकेत कर रहे हैं कि ईच ऑफ द बॉयज गॉट प्राइज, सभी को प्राइज मिला है। नाइदर ऑफ द गर्ल्स इज टायर्ड, कोई भी गर्ल्स टायर्ड थकी हुई नहीं है। इधर आइदर ऑफ यू कैन टेक माई बुक, आप दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हो। ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट है 8 नंबर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, मीन्स निजवाचक सर्वनाम। होता क्या है देख लेते हैं। द प्रोनाउन एक्सप्रेसिंग द सेंस ऑफ सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो अपने बारे में रिफ्लेक्स करता है, सेल्फ के बारे में, जैसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम की निजता या स्वयं का भाव प्रकट करने वाले शब्द को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे हो गया माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, दिस इज ऑल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। मीन्स व्यक्तिवाचक सर्वनाम की निजता या स्वयं का भाव प्रकट करने वाले शब्द को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, दिस इज ऑल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखते एग्जांपल, ही एंजॉय हिमसेल्फ, ही एंजॉय हिमसेल्फ, you enjoy yourself, they enjoy themselves, the girls enjoy herself, he enjoy himself, उसने अपने आप ही enjoy किया। you enjoy yourself, आपने you enjoy yourself, आप लोगों ने खुद ही आप लोगों ने enjoy किया। they enjoy themselves, उन्होंने ही अपने आप ही enjoy किया। the girls enjoy herself, गर्ल ने अपने आप ही enjoy किया। this is all reflexive pronoun। अब देखते हैं emphatic pronoun। A pronoun which gives emphasis on a person or things are called emphatic pronoun। हिंदी में कहते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु पर बल देने वाले सर्वनाम emphatic pronoun कहते हैं। एग्जांपल जैसे he himself told me about it, ऐसे ही himself, आप सोच रहे होगे यहाँ पर भी himself है, yourself है, ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बट इसको भी मैं कह रहा हूँ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बट इसमें कुछ डिफरेंट है। जैसे कि है आपका यहाँ पर जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस के लास्ट में यूज होता है, और आपका एम्फैटिक प्रोनाउन सेंटेंस के बीच में, यानी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद, प्रोनाउन के तुरंत बाद ही यूज होता है। जैसे ही हिमसेल्फ टोल्ड मी अबाउट इट, उसने खुद ही मुझे इसके बारे में कहा, मुझे बताया। ही हिमसेल्फ, उसने खुद ही। बी आवर सेल्फ सादा टाइगर, हमने अपने आप हमने आवर सेल्फ सादा टाइगर, हमने खुद ही क्या देखा, हमने खुद ही टाइगर देखा। आई माई सेल्फ कुक फूड, मैंने खुद ही खाना बनाया। शी हर सेल्फ सेड सो, उसने खुद ही ऐसा कहा। मीन्स डिफरेंट क्या है, अगर डिफरेंट पूछे तो जो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा सेंटेंस के बाद में आएगा। मीन्स जो आपका वर्ब होगा, वर्ब के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, और आपका जो एम्फैटिक प्रोनाउन होगा वो सब जगह में प्रोनाउन के तुरंत बाद आएगा और वर्ब से पहले आएगा। तो डिफरेंट क्या है, जो आपका एम्फैटिक प्रोनाउन है वर्ब से पहले आएगा, और आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद आएगा। तो आई होप आपको एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में डिफरेंट समझ में आ गया होगा। नाउ जैसे नोट्स में एम्फैटिक प्रोनाउन वर्ब से पहले यूज किया जाता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद यूज किया जाता है। अब देखते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। लास्ट नंबर 10 नंबर रेसिप्रोकल प्रोनाउन मींस परस्परवाचक सर्वनाम। परस्परवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज इफ टू और मोर सब्जेक्ट एक्ट इन ए सेम मैनर। क्या कह रहे हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग तब करते हैं जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एक तरह का कार्य करते हैं, उसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे ईच अदर, ऑन अनोदर, ईच अदर एक दूसरे से, ऑन अनोदर, ईच अदर, ऑन अनोदर, ये टू होता है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मोहन एंड सोहन हेल्पेड ईच अदर, मोहन और सोहन ने एक दूसरे की हेल्प किया। द गर्ल्स हेल्पेड ऑन अनोदर, गर्ल्स ने एक दूसरे का हेल्प किया।
फिर से देख लेते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन मींस परस्परवाचक सर्वनाम। क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज इफ टू और मोर सब्जेक्ट एक्ट इन ए सेम मैनर। क्या टू या मोर सब्जेक्ट इन सेम मैनर में अगर वर्क करता है तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे रेसिप्रोकल प्रोनाउन का प्रयोग तब करते हैं जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एक तरह का कार्य करते हैं, जैसे ईच अदर, अनदर। एग्जाम्पल से समझते हैं, मोहन एंड सोहन हेल्पेड ईच अदर। मोहन और सोहन ने एक दूसरे की हेल्प किया। मीन्स जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट एक तरह कार्य करते हैं, मतलब मोहन और सोहन एक दूसरे का हेल्प किया, मतलब एक तरह का कार्य किया। तो ईच अदर और अन अनोदर क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। द गर्ल्स हेल्पेड अन अनोदर। गर्ल ने एक दूसरे का हेल्प, अन अनोदर एक दूसरे का हेल्प किया। तो यहाँ पर 10 टाइप्स के प्रोनाउन हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि प्रोनाउन किसे कहते हैं और प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। यदि इसको अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए ग्रेट डे।